एमएस एक्सेस में आप काम क्या कर सकते हैं, आप रिपोर्ट बना सकते हैं, इसमें आप क्यूरी डिजाइन कर सकते हैं और आपका जो डाटा रहता है उसको अच्छे से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इसमें कोई भी डाटा जो रहता है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल में था, आप एक साथ कई सारी शीट्स ले सकते हैं, आप एनालिसिस प्लस करते जाते हैं, एक ही फाइल के अंदर आप कई सारी शीट बना लेते हैं। इसी तरह से एमएस एक्सेस में भी होता है कि आप एक ही फाइल के अंदर, मतलब एक ही आपने फाइल ले ली है इसी के अंदर आप कई सारी टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी अपने पास यहाँ पर आ रहा है, जब आप फर्स्ट बार खोलोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टेबल 1, और यही टेबल 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपको अभी आपको सिर्फ दिखा रहा है क्योंकि वो ब्लैंक था, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और बाकी जो अपन ने पढ़े थे बाकी सभी में आपको देखिए ऑप्शन सेम रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सभी ऑप्शन, लगभग सभी ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बता दें। कुछ नहीं पूछना, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आईडी और क्लिक टू ऐड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको एमएस एक्सेस के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको किस टाइप का आप डाटा बनाने वाले हो, आपको हर एक फील्ड का टाइप बताना पड़ेगा कि हम इस वाली फील्ड में इस टाइप का डाटा रखेंगे, इस वाली फील्ड में इस टाइप का डाटा रखेंगे, इस वाली फील्ड में इस टाइप का डाटा रखेंगे। वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप पहले से ही आपको बनाकर रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 व्यू होते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल जो टेबल बनाई है उसमें 2 व्यू होते हैं। कौन कौन से, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस टेबल जहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 1, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको दिख रहा है एक डिजाइन व्यू, एक डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू कौन सा है, जिसमें अभी अपन है। ठीक है, और डिजाइन व्यू कौन सा होता है, जब आप डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सेव करने का बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपन ने इसको अभी तक सेव नहीं किया। किसको सेव किया, अभी तो अपन ने फाइल को सेव किया। इसके अंदर अपन जो भी न्यू टेबल बनाएंगे उन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 व्यू दिख रहे हैं, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डाटा शीट व्यू यही है, डिजाइन व्यू में आपको जहाँ क्लिक करेंगे आप तो मांग बोल रहा है कि आप इसको सेव कीजिए। किस नाम से आप सेव करना चाहते हो, अभी टेबल बना रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया है इसको नाम स्टूडेंट। ठीक है, और हमने यहाँ से कर दिया ओके, तो अब आप देख रहे हैं इसका नाम क्या आने लगा, स्टूडेंट। अब अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, अब अपन डिजाइन व्यू में आ चुके हैं। वापस इसी में जाना, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से आप जाओ डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में आ गए, देखिए क्या आने लगा यहाँ पर, स्टूडेंट। यहाँ पे भी वही आने लगा। ठीक है, ये वही टेबल है, आ रहा है समझ में। ठीक है, आप अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कितनी जितनी भी फील्ड लेनी है, फील्ड क्या होती है वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको जितनी भी फील्ड लेनी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाटा टाइप बताना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि यहाँ पर अभी नॉर्मली कुछ भी दे दोगे, नहीं ले रहा, ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो, लेकिन आप एंटर करते जाओ क्या लिखा हुआ है, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। जबकि अपन ऐसा नहीं लेते हैं, मतलब अपन यहाँ पर लिखते हैं ना कि इसके अंदर जैसे कि ये लिखा हुआ है आईडी, इसके अंदर हमारा किस टाइप का डाटा, इस फील्ड के अंदर हमारा किस टाइप का डाटा है, ये सब आप यहाँ पर लिखते हैं ना। जैसे कि इसके अंदर हम लिखते हैं, आप एक्सेल में बनाते हैं तो इसके अंदर हमने नेम लिखना है, इसके अंदर हम हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, इस तरह से समझ में आता। अगर यहाँ पर फील्ड 1, फील्ड 2 इस तरह से लिखा हुआ आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या है, नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी फील्ड्स को नाम देना पड़ेगा। नाम देने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे इसमें डिजाइन में। ठीक है, अभी देखिए ये ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि अपन ने वहां पे किया था। ठीक है, इतना आया समझ में। हम यहाँ से डाटा शीट व्यू में जा रहे हैं, इतना आया समझ में। ठीक है, इसमें फील्ड क्या होती है, जिसमें अपन को कॉलम बोलते हैं, उन वो आपको इसमें फील्ड कहलाती है। ठीक है, जिसमें अपन अपना डाटा देते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये सभी क्या है, फील्ड है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके या फिर व्यू पर जाकर कहाँ पर जाओगे, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आपको बताना पड़ेगा डेटा का टाइप क्या है। आईडी उसने ऑटोमेटिक लेगी, आईडी का मतलब है अपन सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे आईडी कहलाती है। ठीक है, आईडी हमेशा ऑटो नंबर में आती है। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक, जैसे आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक 2 ले लेगा, जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक 3 ले लेगा। आपको 1 2 3 सीरियल नंबर देने नहीं पड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें क्या लेना चाहते हैं, हम इसमें लेना चाहते हैं स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया नेम। नेम आप किस में लिखेंगे,
यहाँ से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर इस तरह का कुछ आता है तो आप उसको ओके कर देंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पर इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ आने लगा साइड में, इसको बोलते हैं अपन ड्रॉप डाउन एरो। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, डेटा टाइप। ये क्या है, फील्ड नेम। हमने यहाँ पर फील्ड नेम दे दी। ये क्या है, डेटा का टाइप। आप डेटा का क्या टाइप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से किया शॉर्ट टेक्स्ट। नीचे आपको बता रहा है फील्ड साइज कितनी है, 255। मतलब कि आप इसके अंदर 255 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा लेना है तब आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट। अभी हम शॉर्ट ही रहने देते हैं क्योंकि किसी का भी नाम इतना लंबा नहीं होता। अब इसके बाद अपन लिखेंगे स्टूडेंट का फादर नेम, तो अपन यहाँ पर दे देते हैं एफ नेम। आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें डॉट कॉमा वगैरह आपको कुछ भी नहीं देना। जैसे कि आप इसमें डॉट देंगे, जैसे अपन लिख देते हैं एफ डॉट नेम, आप इस पर जाएंगे तो देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, डॉट नहीं देना है इसमें। अगर आपको इसी तरह से लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो आप, और नहीं लिखना तो आप एफ और नेम इस तरह से लिख दीजिए, कहीं पे भी डॉट नहीं देना है इसमें। आप ये जो नेम होता है वो फादर नेम भी क्या किसमें आता है, टेक्स्ट में ही आता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग में आप कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड अपन क्या लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आप अब स्टूडेंट का लिखेंगे मोबाइल नंबर, तो अपन यहाँ से ले लेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर किस में रहता है, नंबर्स में। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, तब भी वो नंबर में ही आ जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, इसमें नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी अपन बस इस क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड अपन क्या लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्टूडेंट की जो एडमिशन हो रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी स्टूडेंट है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एडमिशन डेट। ठीक है, एडमिशन डेट या फिर स्टार्ट डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया डेट। अब ये अपन ने क्या दिया, डेट। तो यहाँ पर टाइप क्या लिखेंगे, इसमें अपन क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे इस फील्ड में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लोगे फील्ड नेम में। ठीक है, डेटा टाइप में क्या सिलेक्ट कर लोगे आप, डेट एंड टाइम। इसके बाद और नेक्स्ट आप क्या लेना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप स्टूडेंट की फोटो वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर फोटो ले सकते हो, फोटो लिख दिया। फोटो अपन कैसी लगाना चाहते हैं, जैसे कि एक्सेल में आप थी स्लिप बनाना बताया था, उसमें आपको फोटो अटैच करनी है, मतलब आप चाहते हो कि उसपे फोटो भी आनी चाहिए। तब आप यहाँ से क्या चाहते हो, इसमें भी आप चाहते हो कि फोटो भी दिखनी चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट है, या फिर आधार कार्ड वगैरह लेना चाहते हो वो आपको दिखना चाहिए। तब आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे, अटैचमेंट। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें अटैच करना पड़ेगा। आ गया समझ में, आ जाएगा इतना। ठीक है, एक यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, अटैचमेंट। ठीक है, अपन को यहाँ से न्यू फील्ड लेनी पड़ेगी, वो ये बोल रहा है। अपन यहाँ से लिख देते हैं इमेज, देखते हैं इसमें लेता है नहीं लेता। ठीक है, अपन यहाँ से अटैचमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो इस फील्ड में नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड में ले सकते हैं, या फिर अभी अपन इतना ही रहने देते हैं। आगे की जो ऑप्शन है वो हम आपको कल बताएंगे। इसमें कई अलग अलग टाइप के आपको डेटा टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि OLE ऑब्जेक्ट कोई लिंक करना है आपको, हाइपर लिंक लगानी है, और भी ऑप्शन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अभी आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तब आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 255 वर्ड्स तक ही आएंगे। और अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट से सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने वर्ड्स आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको आप अगर नंबर सेलेक्ट करोगे तो क्या उसमें आप नंबर वगैरह टाइप करना चाहते हैं तब आप क्या सिलेक्ट करेंगे, नंबर। अगर आप टेक्स्ट लेंगे तब भी आप नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं तो आप उसमें डेट एंड टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद ये और ऑप्शन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पर एक मिलता है ऑटो नंबर, ये अपना यहाँ पर आईडी में ऑटो नंबर है। ठीक है, तो ऑटो नंबर में क्या रहता है कि वो ऑटोमेटिक नंबर लेता जाता है। ठीक है, तो ये सब रहता है। अपन अभी यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना एडमिशन डेट तक हमने आपको बताया। अब आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। आपने ये जो डिजाइन व्यू पर थे, अब अपन किस में जाएंगे, डाटा शीट व्यू में जाएंगे।